पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? नोट कर लें श्राद्ध की सभी तिथियां और पूजा विधि। पूजा की सामग्री और श्राद्ध करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जीके कॉर्नर में। अपने पूर्वजों को याद करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर स्वर्ग लोक से धरती लोक में आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा पुराण के मुताबिक मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सब पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है और इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। बता दें कि पितरपक्ष यानी श्राद्ध का आरंभ होने से पहले पिठौरी अमावस्या को कुश ग्रहण किया जाता है। इसके बाद प्रोष्ठप्ति पूर्णिमा तिथि को पहले श्राद्ध किया जाता है। पितरपक्ष के पहले दिन अगस्त मुनि का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की सभी प्रमुख तिथियां। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। पूर्णिमा श्राद्ध 07 सितंबर 2025 रविवार। प्रतिपदा श्राद्ध 08 सितंबर 2025 सोमवार। द्वितीया श्राद्ध 09 सितंबर 2025 मंगलवार। तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। महाभरणी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार। दशमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार। पितृपक्ष में रखें इन बातों का विशेष ख्याल। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है। जिस दिन भी आपके पितरों का निधन हुआ हो उस तिथि के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दिन अपने पितरों का प्रिय भोजन जरूर बनाएं और इस दिन ब्राह्मण, कौए, गाय, बिल्ली और कुत्तों को जरूर खाना खिलाना चाहिए। इससे पंचबली कहा जाता है। श्राद्ध के दिन सबसे पहले तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दें। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रोजाना तर्पण करना बेहद जरूरी है। वैसे तो पितृपक्ष में दान करने का विशेष महत्व है और आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन जिन दिन आपके पितरों का श्राद्ध है उस दिन दान जरूर करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए।
मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। श्राद्ध पूजा की सामग्री: रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना। श्राद्ध विधि: किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म का बहुत अधिक महत्व। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।